स्कैनर का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो ये सा लैंडिंग पेज खुलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने सारे रूल्स डाल के रखे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, जैसे ये वाला एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर हमारा जो RSI का जो था ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ये है। तो जैसे एंजल वन है, ओके, MK ग्लोबल है, ये देखो ये एक स्टॉक है, ये एक स्टॉक है RNB डेनिम। तो दोस्तों फोर्थ रूल ये है कि हमारा जो पैटर्न ब्रेकआउट है क्या वो RSI ब्रेकआउट के भी साथ में हो रहा है क्या। अगर पैटर्न का ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ओके, अगर वो RSI ब्रेकआउट कैंडल मतलब RSI ब्रेकआउट के साथ में आ रहा है, मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक है। एंड द फिफ्थ रूल वी हैव टू सी इज कि जो ब्रेकआउट मिल रहा है क्या वहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार्स भी दिख रहे हैं क्या। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मेरा एक फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसको मैं बोलता हूँ RSI ब्रेकआउट। और दोस्तों ये जो RSI ब्रेकआउट जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यूज़ करते हैं। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है, एंड दोस्तों इसको अच्छे से सुनिए, क्योंकि ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो सिस्टम आज मैं सिखा रहा हूँ, स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा और हाईली इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखो। दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि बहुत लोग आते हैं, वीडियो थोड़ा सा देखते हैं और बंद कर देते हैं, 2 मिनट 3 मिनट। अगर आपको सच में स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मास्टर करना है ना, तो आपको वीडियोज़ अंत तक देखने पड़ेंगे। आपको ये जो मैं सिखा रहा हूँ और प्लस जो मैं स्ट्रेटजी सिखा रहा हूँ, आपको स्कैनर भी दे रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखो। आप लोग थोड़ा थोड़ा देखकर मत बंद कर दो वीडियो को, क्योंकि उससे ना आपको कुछ सीखने नहीं मिल रहा, आपका जितना आपने टाइम दिया था ना वो भी बर्बाद है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। RSI ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ओके, प्लस फ्री स्कैनर। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये RSI ब्रेकआउट है क्या, और ये फ्री स्कैनर तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि मैं हमेशा जो भी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ और कोई भी सिस्टम सिखाता हूँ तो उसका मैं एक स्कैनर क्रिएट करता हूँ जिससे हमारा टाइम बचे स्टॉक सिलेक्शन के लिए, जो हमें स्कैनर को यूज़ करना है वो सिस्टम के लिए। ओके, तो जैसे यहाँ पे RSI ब्रेकआउट है, तो ये जो स्कैनर होते हैं हमें RSI ब्रेकआउट वाले जो स्टॉक्स हैं उसको ढूंढ के दे देते हैं। ओके, लेकिन पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं RSI ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है क्या। तो दोस्तों बेसिकली RSI ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आपको ना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाना है। जैसे कि यहाँ पे आपको जाना है, ओके, आपको इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है RSI। जैसे ही आप RSI लिखोगे, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स करके एक लाइन आती है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऐसा लोअर पेन में ऐसा एक नया सा बॉक्स बन जाएगा जहाँ पे RSI इंडिकेटर दिख जाएगा। अब जहाँ पे आपको RSI इंडिकेटर दिख जाएगा, वहाँ पे हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें क्या देखना है, वो हम लोग बात करते हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे भी हमें लाइक ऐसा चार्ट बन के ऐसा ब्रेकआउट कैंडल दिखाई दे और वो चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो, वहाँ पे हमें देखना है कि क्या जो RSI की जो लाइन थी, जो 14 दिन की लाइन बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हो RSI 14 क्लोज लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, ये जो RSI का जो इंडिकेटर है ना, 14 दिन का टाइम पीरियड लेता है टू कैलकुलेट द एंटायर इंडिकेटर एंड टू फॉर्म दिस ब्लू लाइन। ओके, तो पिछले 14 दिन के समय को ये लोग यूज़ करके एक मोमेंटम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, और वो मोमेंटम के आधार पे यहाँ पे जो पैटर्न बनते हैं, जैसे यहाँ पे भी एक पैटर्न बनता दिखाई दिया, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ओके, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया फाइनली। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिखते हैं RSI लाइन के ऊपर, उसको हमें कंपेयर करना है, मैच करना है प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के साथ में।
if the stock price is giving the breakout on price action, then we need to see that is the stock also giving breakout on an RSI line. अगर वैसा हो रहा है मतलब ये जो स्टॉक है वो अव्वल दबेदार या फिर आई वुड से बहुत अच्छा कैंडिडेट है, ओके, बहुत ही अव्वल कैंडिडेट है ब्रेकआउट के रूप में, मोमेंटम के रूप में, और इसको हमें ज़रूर वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, ओके। और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों मैं ना 7 फ़रवरी को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ तकरीबन 2 घंटे का, ओके, 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, और ये जो स्ट्रैटेजी है ना मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रैटेजी था ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर VCP के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले, और ये जो स्ट्रैटेजी है इस स्ट्रैटेजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पे मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है, ओके, ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 फ़रवरी को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके, ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेज़ॉन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेज़ॉन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया, फिर है ना वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फ़रवरी के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना है। तो ये स्ट्रेटजी का सबसे पहला रूल है कि हमें स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनको ही हमें RSI ब्रेकआउट के लिए देखने हैं। अभी आप बोलोगे मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करें, आपको देखने हैं जो स्टॉक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ओके, जो स्टॉक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 50 EMA, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं और EMA लिखते हैं, ओके, तो 9 EMA बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। यहाँ पे हमें देखना है कि क्या जो हमारा स्टॉक है 20, 50 और 200 के ऊपर है क्या। तो अगर हम लोग यहाँ पे 50 भी लगाते हैं तो बता देगा 50 EMA किधर है, ये देखो ये रहा। तो यहाँ पे जो आपको जो दिख रहा है ना दोस्तों, ये है 50 EMA, ओके। तो अगर कोई भी स्टॉक 50 EMA के नीचे है मतलब वो मीडियम टर्म ट्रेंड के नीचे है, कोई भी स्टॉक 20 EMA के नीचे है मतलब वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड के नीचे है, और कोई भी स्टॉक अगर 200 EMA के नीचे है मतलब वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के नीचे है। तो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जो स्टॉक है वो आपका 20, 50 और 200 EMA के ऊपर होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ओके। और इंडिकेटर को कैसे लगाना है मैंने आपको बता ही दिया है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए दोस्तों वो चार्ट के अंदर कि कोई एक पैटर्न बना रहा हो, और वो भी कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न सुनील कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके, एक होता है आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ओके, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, एक होता है आपका हेड एंड शोल्डर रिवर्स कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके, एक होता है आपका ये वाला कौन सा बोलते हैं फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके, ऐसे ऐसे प्राइस बनती है अंदर और फिर ब्रेकआउट होता है। तो ये जो मैंने आपको जो पैटर्न्स बताए, ये पैटर्न्स में से कोई भी पैटर्न बनना चाहिए, सेकेंड रूल ये है। और दोस्तों थर्ड रूल ये है कि RSI इंडिकेटर लगाना है, ओके, और प्राइस एक्शन लगाना है, ओके। सो दोस्तों फोर्थ रूल ये है कि हमारा जो पैटर्न ब्रेकआउट है क्या वो RSI ब्रेकआउट के भी साथ में हो रहा है क्या। अगर पैटर्न का ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ओके, अगर वो RSI ब्रेकआउट कैंडल मतलब RSI ब्रेकआउट के साथ में आ रहा है मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक है। एंड द फिफ्थ रूल वी हैव टू सी इज कि जो ब्रेकआउट मिल रहा है क्या वहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार्स भी दिख रहे हैं क्या। अगर हमारे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार्स दिख रहे हैं तो वो इंडिकेट करता है कि दोस्तों वहाँ पे जो प्राइस एक्शन ब्रेकआउट मतलब जो पैटर्न ब्रेकआउट दिस वन एंड जो RSI ब्रेकआउट दिस वन, ओके, क्या ये दोनों ब्रेकआउट स्मार्ट मनी के साथ के द्वारा अकम्पेंड है क्या, मतलब क्या उसके अंदर स्मार्ट मनी भी इंटरेस्ट दिखा रही है क्या। अगर दोस्तों वहाँ पे स्मार्ट मनी इंटरेस्ट दिखा रही है
पैटर्न ब्रेकआउट होता है, आरएसआई ब्रेकआउट होता है, मतलब वो एक ऐसा स्टॉक है जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बता रहा है, ओके, और वो बोल रहा है कि मुझे अपसाइड का मोमेंटम देना है, ओके। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके 2 से 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको ये पूरा अच्छे से इन डिटेल समझ में आ जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों स्कैनर के ऊपर जाएंगे। कुछ ही देर में हम लोग स्कैनर के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे जाके हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रकार के, क्योंकि एक जो स्कैनर है वो बहुत सारे स्टॉक्स को ढूंढ के दे देता है, तो स्कैनर को यूज़ करके कौन से वही स्टॉक देखने हैं जो अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक है, वो मैं आपको बताऊँगा थोड़े समय में। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे ये एक एग्जांपल है। अभी हम लोग दोस्तों समझते हैं कि एंट्री एग्जिट कैसे लेंगे, ओके। अभी मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी तो एक्सप्लेन कर दी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे लाइक आई विल टेल यू, लुक एट दिस, ये जो पूरा जो दिख रहा है एक अपसाइड मोमेंटम था, ओके, और यहाँ से हमें एक पैटर्न दिखाई दिया, कप एंड हैंडल कंटिन्यूएशन पैटर्न, ओके। एक ट्रेंड भी दिख रहा है, जो प्राइस है वो 20, 50 और 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इसके अंदर लाइक एक पैटर्न भी बना है, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट भी हुआ है और आरएसआई ब्रेकआउट भी हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, लुक एट दिस। लोग इसको अर्निंग्स को मिटाते हैं, ये देखो दोस्तों, ये पैटर्न ब्रेकआउट है, ओके, और ये हमारा आरएसआई ब्रेकआउट है, लुक एट दिस। एंड पैटर्न ब्रेकआउट विथ आरएसआई ब्रेकआउट, और मैंने जो 5th रूल बताया था, क्या उसके अंदर स्मार्ट मनी भी एक्टिव है क्या, और स्मार्ट मनी एक्टिव है तो हमारा जो वॉल्यूम एक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा होगा, और यहाँ पे आप वॉल्यूम एक्शन भी देख सकते हो, ओके। तो अगर आपको ऐसा चार्ट मिलता है तो फिर बाद में वो वाले चार्ट्स को आपको रिव्यू करना है, और जैसे ही ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर प्राइस जाए तो फिर हम लोग को स्टडी पर्पज़ के लिए उसको रिव्यू एंड स्टडी करना है, ओके। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूँ इसके, मैं आपको इसके लिए एग्जांपल्स बताता हूँ, जैसे कि रुको, हम लोग कोई दूसरे चार्ट के ऊपर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ओके, ये जो ब्रेकआउट आया, ओके, ये वाला जो ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ये कैसा है ना कि ये पहले तो यहाँ पे, सो दिस इज कॉल्ड बुलिश बेजिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको, बुलिश बेजिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो यहाँ पे जो पैटर्न ब्रेकआउट आया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ब्रेकआउट कैंडल भी दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस का लगाना है, कहाँ पे टारगेट लगाना है, मतलब कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, वो सब। तो अगर ब्रेकआउट कैंडल दोस्तों स्ट्रॉन्ग है ना, आप कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखो कि ब्रेकआउट कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ओके, आरएसआई ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी में। और फिर हमें देखना है कि क्या हमें जो ब्रेकआउट मिला है, ओके, क्या हमें आरएसआई के वहाँ पे भी ब्रेकआउट दिख रहा है क्या, क्योंकि सी पैटर्न ब्रेकआउट इज ओके, बट आर वी ऑल्सो सीइंग अ आरएसआई ब्रेकआउट, okay, which is a very important point, which is a very important factor into the strategy which we are learning right now. So if you notice over here, ये देखो, यहाँ पे RSI ब्रेकआउट भी मिला है और प्लस पैटर्न ब्रेकआउट मिला है, ओके। एंड देन द लास्ट थिंग विच वी हैव टू सी, मैंने आपको क्या बोला था, मतलब जो 5वां रूल था वो ये था कि दोस्तों क्या वॉल्यूम एक्शन भी है क्या, और ये देखो वॉल्यूम एक्शन भी काफ़ी अच्छा है। और अगर दोस्तों वॉल्यूम एक्शन है मतलब वो प्रेरित कर रहा है, ओके, दूसरे लोगों को कि इसके अंदर भी स्मार्ट मनी एक्टिव हो गई है, और वो एक इंडिकेट कर रहा है, वो एक सिग्नल दे रहा है, ओके, कि यहाँ पे स्मार्ट मनी भी एक्टिव है। और वो प्रकार के अगर आप चार्ट्स देखते हो, जैसे ये एक वन ऑफ द वैसा आरएसआई ब्रेकआउट वाला एग्जांपल था। अभी आप इसके अंदर मोमेंटम देखो स्टॉक का, ओके। मैं आपको और दूसरे चार्ट बताता हूँ, जैसे कि आप ये देखो, ये हमारा कोई फॉलिंग वेज है क्या, ज़रा देख ले तो क्या है, कौन सा पैटर्न है ये, रुको ज़रा अभी हम लोग स्टडी करते हैं इसको। ये देखो ये हमारा फॉलिंग वेज पैटर्न है। आई डोंट नो वेदर आपको याद है या नहीं याद है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था यहाँ पे, ये देखो कि या तो फॉलिंग वेज पैटर्न होगा, या हेड एंड शोल्डर कंटिन्यूएशन होगा, या हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होगा, ओके। ये वाला जो दोस्तों हमें पैटर्न दिखा वो फॉलिंग वेज कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो ब्रेकआउट हो रहा है, ओके, ये देखो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है ये भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ में हुआ है, वाइड रेंज ब्रेकआउट कैंडल इसको बोलते हैं। और फिर यहाँ पे देखना, सबसे पहले देखना है क्या ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, ओके। अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो क्या वहाँ पे एक डाउ थ्योरी का स्ट्रक्चर मिल रहा है, अगर वो मिल रहा है तो क्या हमें कोई पैटर्न दिख रहा है,
पैटर्न दिख रहा है तो क्या हमें पैटर्न ब्रेकआउट और आरएसआई ब्रेकआउट साथ में दिख रहा है? अगर वो हो रहा है तो क्या हमें वॉल्यूम एक्शन भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है क्या? अगर ये चारों पांचों रूल अगर क्लब टुगेदर करके टिक बॉक्स को क्लिक करते हैं, इसका मतलब ये जो सेटअप है हमारा आरएसआई ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाला सेटअप दिख रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेटअप है। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हमारा जो सेटअप है वो एक्टिव होता है, और जो ब्रेकआउट कैंडल का जो लो होता है हमारे लिए एक इनवैलिड जोन होता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो लुक एट दिस, ये देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी आरएसआई का भी ब्रेकआउट हो चुका था, अगर आप लोगों को ये दिख रहा है तो, विजिबल है तो। ओके, सो पैटर्न ब्रेकआउट अकम्पेन्ड बाय like RSI breakout accompanied by a strong volume bar, which is indicating that the smart money is also kind of getting interested into the counter. ओके, तो ये एक ऐसा एग्जांपल था। अगर दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपके स्विंग ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर पा रहा हूँ और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। अब दोस्तों हम लोग स्कैनर के ऊपर चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे स्कैनर के ऊपर। अब बेसिकली इसका एक्सेस कैसे मिलेगा? इसका दोस्तों एक्सेस मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हमारी जो टीम है आपको इसका एक्सेस दे देगी। और जैसे ही वो जो स्कैनर का लिंक मिलेगा उसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, तो ये ऐसा लैंडिंग पेज खुलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने सारे रूल्स डाल के रखे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, जैसे ये वाला एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर हमारा जो आरएसआई का जो था ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ये है। तो जैसे एंजल वन है, ओके, एमके ग्लोबल है, ये देखो ये एक स्टॉक है, एंड ये एक स्टॉक है आरएनबी डेनिम्स। अभी हम लोग एक काम करते हैं, आरएनबी डेनिम्स का जो रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट है ना वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ओके, ये देखो आपके सामने है। अभी इसके अंदर क्या हुआ है ना, इसके अंदर ये ब्रेकआउट हुआ है। ओके, काइंड ऑफ एक आई वुड से बेसिंग पैटर्न दिख रहा है, बुलिश बेसिंग कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे अगर आप ये लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। लुक एट दिस, आरएसआई का ब्रेकआउट अभी हाल फिलहाल हुआ नहीं है, तो ये आपको और अच्छा एक सेटअप मिल गया है जिसके अंदर अब तक आरएसआई ब्रेकआउट हुआ नहीं है और होने वाला है। तो दोस्तों आप क्या करो पता है, ऐसे अब ये जो स्कैनर है, अब इसमें ना ये देखो, जैसे ही आप सारे स्टॉक के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपको देखेगा जैसे एक टेक महिंद्रा है। ओके, इसको भी हम लोग रिव्यू करते हैं। तो आप जैसे अभी हम लोगों ने एंजल वन देखा, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट था। R&B डेनिम्स देखा, वो भी देखो कितना अच्छा ब्रेकआउट है ये। ओके, तो ये इस प्रकार के स्टॉक्स को ढूंढ के देता है। ओके, जैसे टेक महिंद्रा, और फिर हम लोग ने टेक महिंद्रा देखा, ये देखो जैसे ये देखो टेक महिंद्रा ने कितना अच्छा ब्रेकआउट दिया। और ये जो अच्छे अच्छे जो ब्रेकआउट है, अब इनको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। यहाँ पे लाके पेस्ट करना है और देखना है कि किसने आरएसआई का ब्रेकआउट दिया है, किसने नहीं दिया है। और जो चार्ट ने आरएसआई का ब्रेकआउट नहीं दिया है, उल्टा उसको तो हमें रडार पे रखना चाहिए क्योंकि वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। ओके, और जैसे यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर प्राइस जाता है और अगर आरएसआई ब्रेकआउट दिखता है तो फिर हमें इसको रिव्यू करना चाहिए फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। अब वहाँ पे जो टेक महिंद्रा था उसको भी हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। ये देखो, ओके, टेक महिंद्रा भी आप देख सकते हो जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था। ओके, पैटर्न ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, प्राइस ट्रेडिंग अबाउट की ईएमएस, पैटर्न ब्रेकआउट विद आरएसआई ब्रेकआउट विच इज़ अकम्पेन्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्शन। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का पूरा उद्देश्य, आपको आरएसआई ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सिखाने का। और अगर आपको लगता है कि दोस्तों मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाने में, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। और मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है आपके कमेंट्स एंड लाइक्स। ओके, एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को सीखना है ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस, तो ये वीडियो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो। और अगर आपको दोस्तों बहुत समय हो गया हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो देखते देखते, और अगर आप वो लोगों में से हो जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देन फिर किसकी वेट कर रहे हो, राइट? प्लीज़ हिट दैट बेल icon right now. Please hit the subscribe button right now so that you can get access to my videos as and when they come. And आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।